Welcome back learners in the e-learning platform of GS College of Commerce Varda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today we would be solving example number first, type number 1 dependent branch. ठीक है. Yesterday I discussed branch types of branch, dependent branch and independent branch. आज हम देखेंगे कि डिपेंडेंट ब्रांच के इसमें टाइप नंबर 1 में उसकी जर्नल एंट्रीज और उसका ब्रांच अकाउंट कैसे मेंटेन होता है. तो ठीक है, तो एग्जांपल में हमको बताया डिपेंडेंट टाइप नंबर 1 का एग्जांपल हम देख रहे हैं. ठीक है, तो पहले हमने प्रिपेयर कर ली क्या, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस नागपुर. ठीक है, देन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस नागपुर ब्रांच एट वर्धा अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000. ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था कि ब्रांच के डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, जो भी चीज़ हेड ऑफिस ब्रांच को बेचती है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, तो जो भी ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करती है, हेड ऑफिस को जो भी बेचती है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं. तो ये एग्जाम्पल में हमें जर्नल एंट्रीज और उसके साथ हमें ब्रांच अकाउंट भी बनाने के लिए कहा है. ठीक है, तो एग्जाम्पल को मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, आप भी अच्छे से ध्यान रखो. उसमें से पहला है डिपेंडेंट ब्रांच का एग्जाम्पल, गुड्स सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस टू ब्रांच एंड ब्रांच मेकिंग कैश ओनली. ठीक है, इस टाइप के अंदर ब्रांच क्या करेंगी, सिर्फ किस पर, कैश पर ही अपने गुड्स सेल्स करने वाली है. ओके, तो एग्जाम्पल को मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, आराम से आप केयरफुली उसको ध्यान दीजिए. तो a head office in Nagpur supply goods to its branch at Varda at cost. The branch sells the goods for only cash and remit the proceed to head office promptly. The branch expenses being made by the head office by check. The following are the transaction related to branch for the year ended 31st December 2000. ठीक है, तो कुछ बैलेंसेस दिए है. फर्स्टली स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2000, पेटी कैश एट ब्रांच ऑन 1 जैन 2000. ठीक है, ये दोनों भी क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस है. गिवन नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, check sent by head office towards branch expenses, salary, insurance, rent, petty expenses. Then closing balances, first balance is stock at branch on 31st December 2000, petty expenses at branch on 31st December 2000. Okay, and last cash sales 75,000. From the above information, pass the journal entries and prepare वर्धा branch account in the books of head office. ठीक है, उन्होंने कहा है कि हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है. प्रिपेयर फर्स्टली जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड एज वेल एज विथ उसके साथ ही हमें क्या करना है, ब्रांच अकाउंट भी यहाँ पर प्रिपेयर करना है. ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रांच में जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस है उसको लिख लेते हैं. ठीक है, उसकी एंट्री क्या होती है, जब भी आप हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस गिवन रहेगा, एंट्री नंबर 1. ठीक है, उसकी एंट्री हम करेंगे. क्या एंट्री होंगी, ब्रांच के किस साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं. ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड. तो ठीक है, अगर हमको वहाँ पर डेबिट साइड लिखना है तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा डेबिट, इसीलिए हम करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट. ब्रांच अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट हमें पता नहीं है, 2 क्या है डेबिट में, तो वहाँ लिखेंगे कि प्रीवियस ईयर का स्टॉक हमारे पास था, इसलिए स्टॉक अकाउंट, स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट, स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट. देन 2 हमारे पास क्या थी, फिर से पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट, पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट. गिवन है टोटल अमाउंट, पेटी कैश ब्रांच अकाउंट. टोटल गिवन है, तो स्टॉक की टोटल है 12,000. स्टॉक की टोटल कितनी है, 12,000, और पेटी एक्सपेंसेस की टोटल है 400. ठीक है, देन इसकी दोनों की टोटल की जाए तो टोटल कितनी मिलेंगी, 12,400. ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट में कितने मिले, 12,400 being opening balances
विद ब्रांच, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर टू ब्रांच अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस हमने क्या कर दिया, ब्रांच अकाउंट को ट्रांसफर कर दिए, जो कितने थे 12,400, ठीक है। देन हम ये बैलेंसेस लिखेंगे, यहाँ पर ब्रांच अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। इसका डेबिट का मीनिंग क्या है, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड जाओ, तो डेबिट साइड जाएंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंसेस, टू ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, कौन कौन सी ओपनिंग बैलेंसेस है, तो सबसे पहले हमारे पास है स्टॉक, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक एट ब्रांच, स्टॉक एट ब्रांच, टोटल अमाउंट है 12,000। देन आफ्टर क्या गिवन है, पेटी एक्सपेंसेस या पेटी कैश उसको बोलेंगे, टोटल अमाउंट है 400, ठीक है। तो यहाँ पे पेटी कैश किस लिए भेजी जाती है, तो पेटी कैश का मीनिंग होता है कि ये डिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पर एक भी एक्सपेंसेस करने की हेड ऑफिस ब्रांच को क्या सहूलत नहीं देती है, तो इसीलिए ब्रांच जो भी एक्सपेंसेस करती है उसके लिए पूरा का पूरा पैसा कौन बेचता है, हेड ऑफिस बेचती है। तो उसके बाद कुछ वेरियस एक्सपेंसेस रहते हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस, वो करने के लिए जो पैसा ब्रांच हेड ऑफिस से ब्रांच के पास आता है उसको हम कहते हैं पेटी कैश, ठीक है। और ये किस साल का था, प्रीवियस ईयर का था। इसका मतलब इतना पेटी कैश हमारे पास अपने अकाउंट में था, तो इसको हम बोलते हैं पेटी कैश, ओके। ये हो गई पहली एंट्री। उसके बाद बोला है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इस ईयर में क्या किया, कुछ गुड्स सेंड किए, ठीक है। तो गुड्स सेंड किए तो कहाँ पर जाएंगे, मैंने अभी बोला कि गुड्स सेंड किसने किए, हेड ऑफिस ने ब्रांच को किया। इसका मतलब क्या हुआ, हेड ऑफिस से ब्रांच के पास कुछ आया है, तो कहाँ लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। अगर ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है तो ब्रांच अकाउंट क्या करना पड़ेगा, हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट 55,000, ब्रांच अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट 55,000 टू क्या है, गुड्स है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टोटल अमाउंट है 55,000, टोटल अमाउंट गिवन है 55,000 बीइंग गुड्स सेंड टू ब्रांच, बीइंग गुड्स सेंड टू ब्रांच। हमने क्या कर दिया, ब्रांच के लिए कुछ गुड्स सेंड कर दिए, तो यहाँ पर आएंगे तो उसकी एंट्री होंगी हमारे पास ब्रांच अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट है 55,000, ब्रांच अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। इसका मतलब ब्रांच अकाउंट के कौन से साइड में लिखो, डेबिट साइड में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स सेंड ऑन ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड ऑन ब्रांच अकाउंट, टोटल अमाउंट है 55,000, टोटल अमाउंट गिवन है 55,000, ओके क्लियर। क्या हुआ, यहाँ पर ब्रांच को हमने क्या कर दिया, गुड्स बेच दिए थे, तो इसीलिए ब्रांच अकाउंट डेबिट हो गया, और जो भी गुड्स थे तो इसके किसके लिए भेजा है, टू ब्रांच के लिए भेजा है, इसीलिए हमने क्रेडिट किया टू ब्रांच अकाउंट। टू ब्रांच अकाउंट हमारे पास नहीं है, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमने एक ही एंट्री वहाँ पर कर दी, ओके। नेक्स्ट वहाँ पर बताया है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ठीक है। रिटर्न का मीनिंग होता है ब्रांच के पास से अभी हेड ऑफिस के पास आ रहा है, ठीक है। अब तक के दोनों भी मूवमेंट में क्या हुआ था, ये मूवमेंट में क्या हुआ था, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था, अब ब्रांच से कुछ रिटर्न आ रहा है, ठीक है, उसकी रिवर्स एंट्री करेंगे हम, तो उसकी एंट्री हो जाएंगी नंबर 3 गुड्स सेंड टू, उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएंगी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट 5,000 टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, टू ब्रांच अकाउंट, टोटल अमाउंट 5,000 बी गुड्स रिटर्न टू फ्रॉम ब्रांच, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, ठीक है। ब्रांच के पास से हमारे पास क्या हुआ, गुड्स रिटर्न आ गए, टोटल कितनी अमाउंट थी, टोटल अमाउंट थी 5,000, ओके। तो इस केस में ब्रांच अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, टू हुआ, इसका मतलब क्रेडिट हुआ, तो ब्रांच अकाउंट के किस साइड में लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यहाँ पर बाय गुड्स सेंड टू
गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टोटल अमाउंट 5000 और इन ब्रैकेट लिखेंगे गुड्स रिटर्न, इन ब्रैकेट लिखेंगे गुड्स रिटर्न। क्लियर? ओके। सो यहाँ पर क्या किया हमने, जब पहली एंट्री हुई थी तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा था, तब एंट्री की थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड अकाउंट क्रेडिट, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। अब ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया तो उसकी एंट्री हम करेंगे क्या, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। तो ये रिवर्स एंट्री यहाँ पर, ये छोटा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप उसको अच्छे से करेंगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे चेक सेंड टू, चेक सेंड बाय हेड ऑफिस टूवर्ड्स ब्रांच एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस करने के लिए क्या किया, ब्रांच के पास से, मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को क्या कर दिया, एक चेक सेंड कर दिया। ठीक है। तो उसकी एंट्री हमारे पास होंगी एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 क्या एंट्री होंगी, तो हमने क्या भेजा, ब्रांच को भेजा, इसलिए ब्रांच अकाउंट के कौन से साइड में चले जाएंगे, डेबिट साइड में। उसकी एंट्री हम करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट, उसकी एंट्री हम करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या भेजा, चेक भेजा, इसका मतलब पैसे कहाँ से चले जाएंगे, बैंक अकाउंट से चले जाएंगे, इसीलिए टू बैंक अकाउंट। ठीक है। टोटल अमाउंट है तो कोई कितने पैसे भेजे, सैलरी के लिए 2400, इंश्योरेंस के लिए 600, टोटल हो गए 3000, रेंट के लिए 800, टोटल हो गए 3800, और लास्ट पेटी एक्सपेंसेस के लिए 1000, इसका मतलब टोटल अमाउंट है 4800। टोटल अमाउंट कितने, 4800। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग चेक सेंड, बीइंग चेक सेंड टू ब्रांच, बीइंग चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस करने के लिए ब्रांच ने क्या भेजा, चेक को भेजा है, तो इसका हम नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है। और यहाँ पे ब्रांच अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, किस अकाउंट के नाम से लिखेंगे, बैंक अकाउंट से नाम से। यहाँ पे हम शो कर सकते हैं किस किस के लिए कितने कितनी अमाउंट आई थी, तो सैलरी के लिए टोटल अमाउंट आई थी 2400। ओके। देन रेंट के लिए टोटल, इंश्योरेंस के लिए टोटल अमाउंट आई थी, इंश्योरेंस के लिए टोटल अमाउंट आई थी 600। देन उसके बाद इंश्योरेंस हो गया, रेंट के लिए टोटल अमाउंट आई थी, रेंट के लिए टोटल अमाउंट आई थी 800, और लास्ट में हमारे पास गिवन है पेटी एक्सपेंसेस, उसके लिए टोटल एक्सपेंस अमाउंट आई थी 1000। टोटल अमाउंट की जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4800। तो ये हमारी हो जाएगी जो भी चेक सेंड किया उसकी एंट्री। ओके। तो ये हमारे टोटल 4 एंट्रीज हो गए। उसके बाद एग्जाम्पल में आगे बताया है कि क्लोजिंग बैलेंस गिवन है किसका, स्टॉक एट ब्रांच ऑन 31 दिसंबर 2000। ओके। और पेटी कैश एट ब्रांच ऑन 31 दिसंबर 2000। ओके। तो ये हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस हमने कहाँ पर लिखा है, ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड लिखा, तो क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ पर लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, उसकी एंट्री हम करेंगे क्या, हमारे पास क्या है, स्टॉक है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट, स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट है स्टॉक की 8000, टोटल अमाउंट है 8000 टू पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट, पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट, टोटल अमाउंट है 2000। ओके। और लास्ट में ये दोनों के दोनों कहाँ पर चले जाएंगे, ब्रांच अकाउंट को चले जाएंगे, इसलिए टू ब्रांच अकाउंट, टोटल अमाउंट 8200। बी क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ब्रांच अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ब्रांच अकाउंट, टोटल कितने हैं 8200। ठीक है। और ब्रांच अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पर बाय क्लोजिंग बैलेंस नंबर 1,
किसका किसका है, स्टॉक का है, इसीलिए स्टॉक एट ब्रांच, स्टॉक एट ब्रांच गिवन है 8000 और पेटी एक्सपेंसेस, पेटी कैश का बैलेंस है 200, पेटी कैश का बैलेंस है 200। ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। देन उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट में हमें गिवन है कैश सेल्स, ठीक है। तो कैश सेल्स की हमारे पास एंट्री होगी, कैश सेल्स की इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कैश सेल्स की एंट्री हम नहीं करेंगे, बट हमारे पास जो भी कैश सेल्स थे तो वो पैसे हमारे पास, उसका नरेशन लिखेंगे हम क्या, कैश सेल्स का, बीइंग कैश रेमिटेड बाय, किसके तरफ से आया, फ्रॉम ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट ने हमें क्या कर दी, कैश रेमिट कर दी, कैश भेज दी। टोटल अमाउंट कितनी है, 75,000, टोटल अमाउंट कितनी गिवन है, 75,000, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री हम जब भी सेल्स करेंगे उसकी एंट्री ये क्या करेंगे, ब्रांच इसमें क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेट सेल्स ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो इसमें आएंगे कैश अकाउंट के नाम से, कैश अकाउंट, ओके, ब्रैकेट में सेल्स, यहाँ पर हम बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे कैश रेमिटेड बाय फ्रॉम ब्रांच, कैश रेमिटेड फ्रॉम ब्रांच। टोटल अमाउंट गिवन है, टोटल अमाउंट कितनी है, 75,000, टोटल अमाउंट कितनी गिवन है, 75,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, इसकी टोटल और इसकी टोटल, यहाँ पर हम टोटल कर देंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस हम गिवन मिलेगा वो प्रॉफिट लॉस लिखेंगे। तो यहाँ की टोटल अगर हम करते 75, 80, 88,200, टोटल हो जाएंगी 88,200। यहाँ पर भी गिवन है टोटल कितनी, 88,200, यहाँ की टोटल 12,400, 4 8 12, 1 3 3 5 8 8 और 4 12, ओके, 1 2 2 2 5 2 और 7 7 7 7, टोटल अमाउंट 0,0,061, 16,000, कितना बैलेंस है, 16,000 बैलेंस है, यहाँ पे लिखेंगे 16,000। और ये जो बैलेंस है ये हमारा कहाँ पर चला जाएगा, जर्नल P&L अकाउंट में चला जाएगा, इसलिए जनरल P&L अकाउंट में चला जाएगा, इसलिए जनरल P&L अकाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट ये क्या है, प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट को, ठीक है। इसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे, लास्ट में एंट्री हमारी होगी क्या, टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्या है, ब्रांच अकाउंट डेबिट में लिखा है, इसलिए ब्रांच अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट है 16,000, ठीक है। तो क्या है हमारा, यह प्रॉफिट है, तो ये चला जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल कितनी अमाउंट है, 16,000, बीइंग ब्रांच प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट, जनरल P&L अकाउंट, ओके। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, और इसको भी क्लोज कर देंगे। इसी तरह से हमारे ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड की टोटल आने के बाद प्रॉफिट हमारे पास इतना बचा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, एग्जाम्पल लिख लेने के बाद सभी एग्जाम्पल की टोटल, पहले तो जर्नल एंट्रीज बोलो तो जर्नल एंट्रीज की क्या करो, ये टोटल जर्नल एंट्रीज बना लो, ठीक है। उसके बाद अगर उन्होंने कहा कि मतलब ब्रांच अकाउंट शो करो तो ब्रांच अकाउंट शो करो, इसके बाद हम ब्रांच अकाउंट शो करेंगे, ये हमारा हो गया टाइप नंबर 1, ठीक है। टाइप नंबर में हमने क्या देखा, गुड्स सेंड टू, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड किए, ठीक है, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, और यहाँ पर टोटल गुड्स कैसे बेचे, कैश में बेचे, ठीक है। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।